नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको निमोनिया के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। निमोनिया यानी लंग्स, फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। जब रोगी के मुख, गले और श्वास मार्ग में इस रोग के बैक्टीरिया लंग्स के अंतःकोष्ठ और वायु की सूक्ष्म नालियों यानी कि अल्वोलाई में जाकर रक्त और लसिका को दूषित कर गाढ़ा बना देते हैं, तब रोगी के राइट और लेफ्ट लंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। तब रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है और रोगी को बुखार आने लगता है। यह एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारियों में फेफड़ों में सूजन भी हो जाती है और फेफड़ों में पानी भी भर जाता है और इस बीमारी के कारण से दुनिया भर में हजारों बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो चलिए अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। न्यूमोनिया फीवर का कारण न्यूमोकोकस नामक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया का कारण स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी है। यह कुछ मेडिसिन्स के कारण या अन्य रोगों के संक्रमण के कारण भी होता है। जब शरीर कमज़ोर होता है या वीकनेस होती है या बच्चों में पोषण की कमी होती है तो उसके कारण भी यह बैक्टीरिया एंटर कर जाता है और बच्चों को न्यूमोनिया फीवर हो जाता है। बुढ़ापे में भी यह किसी रोग के ग्रसित होने के कारण या इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण, बैक्टीरिया से ग्रस्त होने के कारण भी न्यूमोनिया हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। न्यूमोनिया फीवर का कारण न्यूमोकोकस नामक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया का कारण भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन कर देता है। यह कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के कारण भी हो सकता है या अन्य रोगों के संक्रमण से भी हो सकता है। जब शरीर कमज़ोर होता है और बच्चों में न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो उसके कारण भी न्यूमोनिया फीवर हो सकता है। और वयस्क यानी कि बुढ़ापे में लोगों को उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण या अदर डिजीज़ होने के कारण, अदर डिजीज़ के संक्रमण के कारण भी न्यूमोनिया हो सकता है। तो चलिए अब हम न्यूमोनिया के लक्षणों के बारे में जानते हैं। श्वास की गति तीव्र होना, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, पेन इन रिब्स यानी कि पसलियों में दर्द होना, स्वेटिंग ऑन फोरहेड्स माथे पर पसीना आना, कफ, रोगी बार बार खांसता है, कंठ में सूजन हो जाती है और रोगी को पेन भी होता है, फीवर विद चिल्स यानी कि ठंड के साथ रोगी को बुखार आ जाता है, एक्सेसिव थर्स्ट, रोगी को बार बार प्यास लगती है, टंग कोटेड, रोगी की टंग जो है वो मलिन हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है और रोगी का मुंह कड़वा भी हो जाता है, इंक्रीज पल्स रेट, रोगी की पल्स रेट की गति तीव्र हो जाती है। अब हम न्यूमोनिया के प्रकारों के बारे में जानते हैं। न्यूमोनिया कई टाइप्स का होता है, जैसे कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया। यह विभिन्न बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है और यह किसी अन्य बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। यह तभी होता है जब शरीर कमज़ोर होता है या पोषण की कमी होती है या बुढ़ापा आता है आदि से ग्रसित होने के कारण भी बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो सकता है। वायरल न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा सहित विभिन्न वायरस के कारण भी जो है न्यूमोनिया हो सकता है। एस्पिरेशन न्यूमोनिया बाहर कहीं भोजन करने से या तरल पदार्थ के सेवन से, धूल मिट्टी के आदि के कारण एलर्जी से भी न्यूमोनिया हो सकता है। फंगल न्यूमोनिया, यह कहीं दूसरे स्थान पर बैठने से या फंगस के कारण भी हो सकता है। माइकोप्लाज्म नामक बैक्टीरिया के कारण भी न्यूमोनिया हो सकता है। अब हम आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत के बारे में जानते हैं। न्यूमोनिया के रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए और उसे पूर्ण विश्राम देना चाहिए। अगर रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो तो उसके कमरे को गर्म करना चाहिए और उसे गर्म चादर वगैरह ओढ़ने के लिए दे देना चाहिए। अगर रोगी को हो सके तो उसकी छाती पर उष्ण सेक करनी चाहिए और उसे सुपाच्य आहार देना चाहिए। अगर रोगी को बार बार खांसी आती हो तो एक गिलास गर्म पानी में नमक डालकर उसे गरारे करने के लिए देना चाहिए। इससे रोगी को सांस लेने में दिक्कत कम होती है। 1 कप दूध में 4 कप पानी लें और इसमें 4-5 कली लहसुन की डालकर उबालें। जब यह 1/4 शेष रह जाए तो दिन में 2 बार सेवन करें। भाप से उपचार करना चाहिए। भाप लेने से संक्रमण में कमी आती है, भाप से खांसी कम होती है और रोगी की छाती की जकड़न भी दूर हो जाती है और रोगी को सांस लेने में की क्षमता भी बढ़ जाती है।
अब हम इसकी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम, स्वासारी रस 20 ग्राम, त्रिकुटु चूर्ण 20 ग्राम, अबरक बसम 5 ग्राम, परवाल पिष्टी 5 ग्राम, अमृता सत्तव 10 ग्राम, स्वर्ण बसंत मासी रस 1 से 2 ग्राम। इन सभी औषधों को मिलाकर 60 पुड़ियाँ बनाकर सवेरे शाम शहद के साथ चटाएं। अगर रोगी को तेज बुखार हो तो महालक्ष्मी विलास रस 125 mg, गोदंती बसम 250 mg, शूट टंकण 250 mg भोजन के उपरांत शहद के साथ प्रातः सायं दोनों टाइम इस दवाई का सेवन करना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ होने पर रोगी को श्वास कुठार रस 250 mg एक गोली शहद के साथ प्रातः सायं भोजन के उपरांत लेनी चाहिए। मिर्च आदि वड्डी 4 गोली दिन भर में चूसनी चाहिए। अगर रोगी को कफ अधिक होने के कारण बार बार बलगम निकलने के कारण रोगी को तालिस आदि चूर्ण 3 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 250 ग्राम, यवसार चूर्ण 250 ग्राम, छुट टंकण 250 ग्राम, इन सभी औषधियों को मिलाकर भोजन के उपरांत सुबह शाम शहद से सेवन करना चाहिए। व्योस आदि वट्टी को दिन में 3 बार चूसना चाहिए। निमोनिया के रोगी को आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ कुछ परहेज भी करना चाहिए, जैसे कि घी, तेल, खट्टी वस्तुएं, ठंडी वस्तुएं, केला, दही, आइसक्रीम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा गुनगुने जल का सेवन करना चाहिए और रोगी को फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। रोगी को हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।